बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ बायोलॉजी चैप्टर 2। तो ये जो बायोलॉजी है ये एजे के और फेडरल बोर्ड की जो है ना अकॉर्डिंग टू ये बुक है उसके मुताबिक ये नोट्स हैं। ये इन भाई ने बनाए हैं, हमाद अली ने, ठीक है। तो अब दूसरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले साइंस होती क्या है और साइंस बार क्या कहते हैं। तो साइंस जो है ना वो लैटिन वर्ड है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंसटिया मीनिंग नॉलेज। तो साइंस जो है वो एक लातीनी लफ्ज़ साइंसटिया से निकला है जिसका मतलब है नॉलेज। अब डेफिनेशन क्या है, द नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। के वो इल्म जो तजर्बात मुशाहदात और तजर्बात की बुनियाद पर हो उसको साइंस कहते हैं। फिर साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड एक जो है ना वो साइंसी तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ए साइंटिफिक मेथड यूज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंटेशन इज़ कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो एक साइंटिफिक जो मेथड होता है उसमें आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसके बारे में मुशाहिदा करके, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेके और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट करके तो आप उसको एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू सॉल्व करते हो प्रॉब्लम को। साइंस वर्क इन साइंस first observation is done and then other observation experiment is conducted to check the reality of the observation। तो पहला जो है ना वो किया जाता है एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की जाती है और फिर जो है ना उसके बारे में रियलिटी चेक करने के बारे में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है। अब व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व। एक साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। उसको सॉल्व करने के लिए या उसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको कहा जाता है कि ये बायोलॉजिकल मेथड है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे कि इट हैज़ प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च फ्राम द लास्ट 500 ईयर्स। तो 500 ईयर से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो रिसर्च बायोलॉजिकल मेथड है या साइंटिफिक मेथड है। इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया। इट कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द प्रोग्रेस ऑफ बायोलॉजी एंड अप टू करंट एडवांसमेंट इन ऑल द बायोलॉजिकल फील्ड सच एज मेडिसन, इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सब फील्डों में इसने जो है ना बड़ा साइंटिफिक मेथड या बायोलॉजिकल मेथड ने बड़ा रोल प्ले किया है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप क्या हैं। तो किसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिस्ट कुछ स्टेप्स लेते हैं। सबसे पहले होता है रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी आपकी प्रॉब्लम है क्या उसकी तो पहले पहचान करें, ठीक है। बायोलॉजिस्ट गो फॉर अडॉप्टिंग बायोलॉजिकल मेथड व्हेन दे इनकाउंटर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिस्ट को जब कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पेश आती है, दरपेश आती है, तो वो फिर बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करते हैं। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ ए क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, अब बायो मीन ही होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज़ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि क्वेश्चन होता है जैसे कि इंसान चलते हैं तो जो है ना वो उनके कौन से मसल एक्ट करते हैं, ये एक सवाल आ गया फॉर एग्जांपल कि उनके कौन से मसल, क्या चीज़ उन्हें चलने में हेल्प कर देती है। क्योंकि हड्डियाँ तो बहुत सख्त होती हैं, वो कैसे जो है ना वो आगे भी चल सकता है, पीछे भी दौड़ सकता है उल्टा। तो ये एक क्वेश्चन आ गया फॉर एग्जांपल, इट ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिकल माइंड बाय हिमसेल्फ। तो इस तरह का सवाल जो है ना वो खुद किसी बायोलॉजिस्ट या रिसर्चर के माइंड में आ सकता है या कोई उससे दूसरा पूछ सकता है कि यार ऐसा क्यों होता है। तो फिर वो उसकी जो है रिकग्निशन हो जाती है, वो समझता है कि ये उसको प्रॉब्लम पेश आई है। अब नेक्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन एंड प्रीवियस रिसर्च। तो अब दूसरे स्टेप में वो, पहले में रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम हो गई, दूसरे में अब वो ऑब्जर्व कर रहा है। आफ्टर रिकग्नाइजिंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिकग्नाइज होगी, हमें पता चल गया हमारी प्रॉब्लम क्या है, द बायोलॉजिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिस्ट जो है ना वो मुशाहिदा करता है। He also recalls his old observation and also studies previous research on the same problem। तो वो सबसे पहले तो अपनी स्टडी को जो ना अपनी ऑब्जर्वेशन को लाता है, फिर जो है ना वो देखता है कि उस टॉपिक या उस प्रॉब्लम के बारे में किसी और ने काम किया है या नहीं, ठीक है। कि किसी पहले बंदे ने इस बारे में कुछ काम किया है कि ये जो मसला हमें पेश आया इसके बारे में। तो ये होती है ऑब्जर्वेशन या प्रीवियस जो है ना वो रिसर्च। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस। तो ऑब्जर्वेशन को 5 सेंसेस की मदद से बनाया जाता है। एक है विजन यानी देखना, दूसरा हेयरिंग सुन के, स्मेल सूंघ के, टेस्ट चेक करके, टेस्ट करके, और टच उसको हाथ लगा के या छू के। देर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो आप 2 तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं।
एक होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में जो होते हैं वो क्वांटिटी बताई जाती है कि उसके नंबर्स कितने हैं या वो मेजर की जाती है, ठीक है। इट डील्स विद नंबर्स के, ठीक है, वो 5 हैं, 10 है, 9 है। तो ये क्वांटिटेटिव क्वांटिटी उसकी बताना होगी। फिर इट कैन बी मेजर, तो ये मेजर भी की जा सकती है कि ठीक है 100 है, 100 है, ठीक है 10 100 है। तो इस तरह, तो इसकी फिर लेंथ होती है या हाइट हो सकती है कि ठीक है इतने किलोमीटर है, इतने मीटर है, या उसका एरिया कितना है, ठीक है। टेम्परेचर वो हॉट है, कोल्ड है, उसका टेम्परेचर मॉडरेट है, वॉल्यूम कितना है, वेट उसका कितना, और कॉस्ट उस पर कितनी आती है। ये सब चीज़ें क्वांटिटी में बताई जा सकती हैं। जबकि क्वालिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है उसमें डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें चीज़ की क्वालिटी बताई जाती है कि गुड है, बैड है, ठीक है, कोल्ड है। तो इस तरह की चीज़ें। इट कैन बी ऑब्जर्व बट नॉट मेजर, तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, मेजर ना माप नहीं सकते, ठीक है। जैसे उसका कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, स्मेल क्या है और टेस्ट क्या है, ऐसी चीज़ें हम जो ना। अब जो क्वांटिटी है उसकी एग्जांपल में क्या है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 0 सेल्सियस एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 सेल्सियस। तो ए लीटर ऑफ वाटर वेट इज़ 1000 ग्राम एंड लीटर ऑफ इथेनॉल वेट 789 ग्राम। तो ये चीज़ें फ्रीजिंग, जबकि जो क्वालिटी में आप बता सकते हैं वो है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर है वो कोल्डर देन है द बॉइलिंग पॉइंट, और लीटर ऑफ वाटर जो है हैवियर है देन है लीटर ऑफ इथेनॉल। तो ये जो है ना ये सिंपल ऑब्जर्वेशंस होती हैं दो तरह की, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो पहले हमने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज़ किया, फिर जो है अब दूसरी चीज़ हमने ऑब्जर्वेशन की या प्रीवियस स्टडी की, फिर ऑब्जर्वेशन हमने 2 टाइप की। अब तीसरी जो चीज़ है वो है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस जो होता है ना वो होता है इज़ एन अनअल्टर्ड बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन। तो हाइपोथेसिस जो होता है ये अनअल्टर्ड होता है, ये इसको तब्दील नहीं किया जा सकता जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते। सो टेंटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। तो किसी ऑब्जर्वेशन की जो आप एक्सप्लेनेशन देते हो, एक टेंटिव एप्लीकेशन देते हो एक्सप्लेनेशन, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। बायोलॉजिस्ट रीजनिंग ए फार्मूलेट ए हाइपोथेसिस। तो बायोलॉजिस्ट जो है ना वो एक हाइपोथेसिस को करते हैं, फार्मूलेट करते हैं। हाइपोथेसिस कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग। तो एक हाइपोथेसिस में जो है ना 2 तरह की रीजनिंग होती है, एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी होती है इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिड्यूस का मतलब होता है टेक अवे फ्रॉम टोटल, कि टोटल से जो है ना कम करना। जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग इज़ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, के सबसे पहले जो है ना आप टोटल का ले रहे हो ठीक है, वो टोटल चीज़ कैसी है, फिर उसमें से छोटा सा आप लेके स्पेसिफिक की तरफ जाते हो। कि फॉर एग्जांपल आपने स्टडी क्या करनी है, लेग्स के बारे में स्टडी करनी है कि चलते हैं तो हम कौन सी चीज़ें हमारी काम करती हैं, कौन से मसल काम करते हैं। तो जो है ना पहले हम पूरे ह्यूमन को स्टडी करेंगे, फिर जनरल से फिर स्पेसिफिक की तरफ आस्ता आस्ता लेग्स तक जाएंगे कि लेग्स की क्या एनाटमी है, क्या कैसे जो है ना काम करते हैं। अब एग्जाम्पल क्या, इफ़ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल्स एंड ह्यूमन इज़ आल्सो एन ऑर्गेनिज्म देन कंक्लूड दैट ह्यूमन शुड हैव सेल्स। तो ये अब जनरल क्या है कि तमाम इंसान जो है ना जो सेल के बने हुए हैं, तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं, जो ह्यूमन है वो भी ऑर्गेनिज्म है, तो फिर ह्यूमन भी सेल के बने हुए हैं। तो ये होता है कि जनरल चीज़ ये है कि तमाम जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। फिर हम कहते हैं कि इंसान भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब है इंसान भी सेल का बना हुआ है। तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक। हमने पहले जनरल से लिया, फिर उसमें से स्पेसिफिक इंसान को ले लिया। ये होता है डिडक्टिव रीजनिंग के। टोटल टेक अवे फ्रॉम टोटल, टोटल से ले लेना, ठीक है। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्ट लीड इन। इसमें क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल से चले जाते हैं। जैसे अब क्या है कि हम सबसे पहले ह्यूमन को ऑब्जर्व करेंगे कि ह्यूमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बने हुए हैं, फिर जो है ना वो कहेंगे कि इसका मतलब है तमाम ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो सेल्स के बने हुए हैं। जैसे वी ऑब्जर्व सेल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेल इन देयर बॉडीज। तो इसमें हम क्या आप कहते हैं कि हम कहते हैं कि जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है वो भी सेल के बने हुए हैं, तो इसका मतलब तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं। तो आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक है तो आप हम उनसे जनरल की तरफ चले गए हैं, पूरे जो है ना हमने ऑर्गेनिज्म कंक्लूड कर दिए हैं उसमें। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड हाइपोथेसिस की। तो गुड हाइपोथेसिस की सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि वो अब इट बेस्ड ऑब्जर्वेशन मेड बाय अ बायोलॉजिस्ट। तो एक कोई बायोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्वेशन बनाता है। जो गुड हाइपोथेसिस होती है ना इसकी जो बेस होती है वो ऑब्जर्वेशन एक बायोलॉजिस्ट बनाता है। ये कम प्रपोज करती है एक स्टेटमेंट टू द आंसर द प्रॉब्लम, एक स्टेटमेंट देती है जिस जो आंसर करता है प्रॉब्लम का। टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप टेस्ट कर सकते हो, ठीक है।
तो इसको इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल। तो ये जितनी सिंपल हो सके उतनी सिंपल रखनी चाहिए, जितनी पॉसिबल हो, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज ए वे डिस अप्रूव द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप एक्सपेरिमेंट करके उस हाइपोथेसिस को जो है ना वो रिजेक्ट भी कर सकते हो, हाइपोथेसिस कि वो ठीक है या गलत है या सही नहीं है। तो इस तरह जो है ना वो अब हमने पढ़ी हैं तीन चीज़ें जी। सबसे पहले हमने साइंटिफिक या बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहले हमने रिकॉग्नाइज़ किया प्रॉब्लम को, फिर दूसरा स्टेप हमने ऑब्जर्वेशन की, तीसरा हमने बनाया हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस को फिर हमने उसकी दो डिडक्टिव और इंडक्टिव बनाया। डिडक्टिव जिसमें जनरल टू स्पेसिफिक, इंडक्टिव जिसमें स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ जाते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स हमने बताई गुड हाइपोथेसिस की। अब हम बता रहे हैं डिडक्शन। तो डिडक्शन में अब क्या होता है, in this step, biologists draw deduction from hypothesis. Deduction is the logical consequence of hypothesis as true and draw out the expected result from deduction. तो deduction ये होता है कि hypothesis से जो deduction है वो एक logical consequence होता है, एक नतीजा होता है hypothesis का, जो ट्रू और ड्रा आउट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट। कि आपने जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट ड्रा करना होता है वो आप डिड्यूस करते हो एक हाइपोथेसिस से, उसको कहते हैं डिडक्शन। और डिडक्शन स्टार्ट होता है इफ़ एंड देन से, कि इफ़ द बर्ड्स हैव विंग्स देन पिजन इज़ अ बर्ड। कि अगर परिंदों में पर हैं तो फिर जिस चीज़ के पर हैं वो सब परिंदे हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर परिंदों के पर हैं तो फिर कबूतर एक परिंदा है। तो ये होती है डिडक्शन के, आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर आप उसमें से जो है ना वो चीज़ को डिड्यूस कर लेते हो, जो आपको एक्सपेक्टेड जो आप करते हो कंक्लूजन उसमें से निकाल लेते हो, कॉन्सिक्वेंसेस उसके नताइज जो होते हैं वो निकालते हो कि जो ट्रू है, और फिर उसको ड्रा कर लेते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शन के बाद एक्सपेरिमेंट। अब डिडक्शन तो आपने कर ली, चीज़ वो निकाल ली, अब आपने एक्सपेरिमेंट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट अहम चीज़ है बायोलॉजिकल मेथड में वो एक्सपेरिमेंटेशन है। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन हिज हाइपोथेसिस एंड चेक्स द डिडक्शन। तो बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट करके फिर जो हाइपोथेसिस होता है उसको उसमें से एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर, फिर अपनी डिडक्शन निकालते हैं, डिडक्शन चेक करते हैं। दो द experiment he can find that deduction of some hypothesis has come true while others have not। तो डिडक्शन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही साबित होता है कि कुछ हाइपोथेसिस जो है जो डिडक्शन है वो सम हाइपोथेसिस की जो डिडक्शन है वो सही है या गलत है, ट्रूथ है या नहीं है। इन दिस वे द हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड एज ट्रू और फॉल्स, हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड व्हाइल द ट्रू वंस आर एक्सेप्टेड। तो इसमें क्या होता है कि जो हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है, जो हाइपोथेसिस नॉट ट्रू होता है, फॉल्स होता है, उसको आप रिजेक्ट कर देते हो, जो ट्रू होता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो। तो ये एक्सपेरिमेंट डिसाइड करता है कि कौन सा हाइपोथेसिस आप जो है ना उसमें से डिडक्ट करेंगे, कौन सा डिडक्शन नहीं करेंगे। अब इन साइंस व्हेन डूइंग द एक्सपेरिमेंट इट मस्ट बी कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, द साइंटिस्ट मस्ट कंट्रास्ट एन एक्सपेरिमेंट ग्रुप विद द कंट्रोल ग्रुप। तो इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल करते हैं, ग्रुप भी उनके पास होता है, वो ग्रुप को भी कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है वो पेशेंट है, तो कंट्रोल ग्रुप क्या है, हेल्थी पर्सन। तो इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी उन कंट्रोल होता है, और कंट्रोल ग्रुप भी जो है ना वो भी देखा जाता है। और कंट्रोल ग्रुप में हेल्थी पीपल है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पेशेंट है, कि एक के साथ दूसरे को मिला के देखा जाता है कि ठीक है मरीज़ों और जो है ना हेल्थी लोगों में अब आपने एक्सपेरिमेंट करना और देखना है कि क्या फ़र्क है, और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या जो है ना वो रिस्पॉन्स देता है। अब नेक्स्ट वन होता है कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। कि आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज़ किया, फिर आपने ऑब्जर्वेशन की, फिर आपने हाइपोथेसिस बनाया, फिर आपने डिडक्शन की, फिर आपने जो है ना एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट के बाद अब आप जाके कंक्लूजन कर रहे हो, रिपोर्ट कर रहे हो। कंक्लूजन यानी आप नतीजा निकाले। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट डाटा फ्रॉम इस एक्सपेरिमेंट। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए, जो आपने अमली काम किए, जो आपने प्रैक्टिकल किए, अब उसमें से जो आपका डाटा है वो आप कलेक्ट करते हो, एनालाइज करते हो डाटा स्टैटिकली, स्टैटिक्स के थ्रू, मैथमेटिक्स के थ्रू, मैथ उस पर अप्लाई करते हो ताकि आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचो हिसाब किताब लगा के। देन वो ही पब्लिश हिज कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च आर्टिकल इन साइंटिफिक जर्नल एंड बुक्स। तो वो फिर जो है ना साइंटिफिक जर्नल या कोई बुक्स वगैरह में अपना आप काम जो है वो पब्लिश करता है, वो उसमें छुपवाता है। पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो रिजल्ट को पब्लिश कराना ही जो है ना वो एक साइंटिफिक मेथड का ज़रूरी जो होता है वो पार्ट होता है, अहम जुज़ होता है। उसके थ्रू ही जो है ना वो पता चलता है कि उस बंदे का काम क्या है। अब
कुछ जो है ना बायोलॉजिकल मेथड नीचे दिए गए हैं फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए। तो मलेरिया एक कॉमन डिजीज़ थी इन मैनी कंट्रीज़ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो एक वक्त था कि मलेरिया बहुत ज़्यादा थी और बहुत जो थी ना वो हाँ कहते हैं कि जो बहुत जो है ना ज़िंदगियों का जो है वो ले लेती थी ज़िंदगियाँ, लोग मर जाते थे, बहुत ही लाइफ टेकिंग डिजीज़ थी एक टाइम पे। अब इसका नाम जो है मलेरिया वो टू इटालियन वर्ड से अखज़ किया गया है, माला मीन एरिया मीन एयर, के मीन एयर, कि जहाँ की एयर में मसला हो वहाँ को कहते थे कि मलेरिया होता है, जहाँ आबो हवा ठीक ना हो। इटली की ये ज़ुबान का लफ्ज़ है। अब ऑब्ज़र्वेशन की गई थी मलेरिया के बारे में, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वन में है कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो सबसे पहले इस बात पे जो है वो ऑब्ज़र्वेशन की गई कि मलेरिया का काज क्या है। तो मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस्ड रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल्स एंड फीवर्स।